अगर आप एक जेन्युइनली स्मार्ट इंसान हैं, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी। आप सब कुछ समझते तो है, लेकिन गेम तो कोई और ही जीत रहा है। यहाँ इंटेलिजेंस का नहीं, स्ट्रैटेजी का अभाव है। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास। स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। लाइफ में दो तरह के स्मार्ट लोग होते हैं। एक वो जो हर सिचुएशन में प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व कर देते हैं, और दूसरे वो जो ऐसे सिचुएशंस को क्रिएट करते हैं जहां पे कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं। अब ज्यादातर लोग लाइफ में सिर्फ रिएक्शंस ही देते रह जाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? हार्वर्ड के साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर डैनियल गिलबर्ट ये कहते हैं वो इसलिए क्योंकि इंसानों को अच्छी एफेक्टिव फोरकास्टिंग नहीं आती। हमारा ब्रेन फ्यूचर के फीलिंग्स को प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाता, इसलिए हम हर बार फ्यूचर के डिसीजंस को प्रेजेंट इमोशन से लेते हैं और फंस जाते हैं। हमें ये लगता है जो आज चुभ रहा है ना, वो हमेशा चुभेगा। जो आज सुकून दे रहा है वही सही डिसीजन है। इसलिए हम आज के पैसे फॉरेन हॉलिडेज में उड़ा रहे हैं ताकि हमें इंस्टाग्राम पे लाइक्स मिले, जबकि यही पैसे कल शायद हमें रिटायरमेंट प्लान करने में मदद करे। जब एआई हमारे जॉब्स खा जाएगा तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे? हम अपने फ्यूचर सेल्फ को, उसकी तकलीफों को, चैलेंजेस को जानते नहीं, इसलिए उसकी परवाह भी नहीं करते। स्ट्रैटेजिक थिंकर फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पाने की इसी प्रॉब्लम को अपनी प्रायोरिटी बनाते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। मैं आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजीज बताऊंगी जिन्हें स्ट्रैटेजिक थिंकर्स रोज इस्तेमाल करते हैं बाकी लोगों से आगे रहने के लिए। अगर किसी ने कहा कि लाइफ चेस के गेम की तरह है, तो वो गलत है, क्योंकि चेस के गेम में दोनों खिलाड़ियों को बराबर मौके मिलते हैं, लाइफ में नहीं। लाइफ तो बीजीएमआई के गेम के जैसा है, जिसमें जिसको जितनी अच्छी पोजीशनिंग मिलेगी उसके जीतने के चांसेस उतने ज्यादा हो जाते हैं, उसको मूव्स भी उतने कम खेलने पड़ते हैं। मैं आपको 3 स्ट्रैटेजी सिखाऊंगी जिससे आप अपनी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और पोजीशनिंग को बेहतर बना सकेंगे। पहला है फर्स्ट ऑर्डर वर्सेस सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। एवरेज लोग पूछते रह जाते हैं, अब क्या होगा, अब मुझे क्या करना चाहिए। ये है फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग। स्ट्रेटेजिक थिंकर्स ये सोचते हैं कि इस डिसीजन से क्या फर्क पड़ेगा, फिर उससे क्या होगा, फिर उसके बाद क्या चेंज होगा, फिर उसके बाद क्या फर्क पड़ेगा। ये होता है सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। अपने आप को सोचने के लिए मजबूर करना कि एक डिसीजन का लॉन्ग टर्म रिपल इफेक्ट क्या पड़ने वाला है। जैसे अभी अगर टाइम पे नहीं सोए और गेम खेलते रहे, रील्स देखते रहे, तो सुबह उठने में देरी हो जाएगी, एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, अच्छे से नाश्ता नहीं कर पाएंगे, नींद पूरी नहीं होगी तो फर्स्ट हाफ में अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, तो दिन के अंत तक खुद को लेके गिल्टी फील होगा। आज का एक छोटा सा डिसीजन लॉन्ग टर्म में हमारे लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। इसे समय रहते अच्छे से एनालाइज कर लेना आपको फायदे में रखेगा। दूसरा मॉडल है 80-20, मतलब 80% रिजल्ट्स, फायदा आपके 20% एफर्ट्स या इन्वेस्टमेंट से आ सकता है। इसे रोजमर्रा की लाइफ में यूज करने के लिए अपनी जिंदगी में दिन में कुछ ऐसे टास्क को ढूंढ के निकालिए जिनसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। उन्हें प्रायोरिटी दो, फोकस करो उनके ऊपर। जो लो इम्पैक्ट वाली एक्टिविटीज है उन्हें कम प्रायोरिटी देना है या जिंदगी से निकाल ही देना है। अपना टाइम, एनर्जी, पैसे उन सारी चीजों में लगाओ जिसमें ज्यादा फायदा हो रहा है। वो कौन सा वर्कआउट है जिसमें ज्यादा कैलोरी बर्न होते हैं, वो कौन सा इन्वेस्टमेंट है जिसमें ज्यादा अच्छे से पैसे बन सकते हैं, वो कौन सा दोस्त है जिससे सीखने को ज्यादा मिलता है और जो ज्यादा काम आता है। ऐसे ऐसे समय के साथ आपके गेन्स मल्टीप्लाई होते रहते हैं, वैसे ही आपका स्ट्रेस कम होने लगता है। तीसरा मॉडल है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हर जगह जहां आप हाँ बोलते हैं वहां आपको किसी और इम्पोर्टेंट चीज को ना बोलना पड़ता है। आज क्रेविंग्स को संतुष्ट करने के लिए बर्गर और पिज्जा को हाँ बोला, यानी कि कल फिटनेस को आप ना बोल रहे हैं। अगर अनलिमिटेड बफे में खाने को हाँ बोल रहे हैं तो वेट लॉस को ना बोल रहे हैं। सिर्फ क्या चूज किया बस वही मैटर नहीं करता, ये भी मैटर करता है कि आपने क्या छोड़ दिया। इसी को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपके पैसे, टाइम, अटेंशन ये सब लिमिटेड है, इन्हें खर्च करना है तो ध्यान से करो। इंपल्सिव लोग हमेशा बस रिवॉर्ड देखते हैं शॉर्ट टर्म का, लेकिन स्ट्रेटेजिक लोग लॉन्ग टर्म का लॉस भी कैलकुलेट करते हैं।
और उसे अवॉइड करने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। इसीलिए स्मार्ट लोगों को अगर आप पूछेंगे तो वो बताएंगे कि उनके जिंदगी में कभी कोई बड़ा लॉस हुआ ही नहीं है। उन्हें हमेशा अच्छी पोजीशनिंग लाइफ में आसानी से मिल गई। इनमें से किसी भी टेक्निक के ऊपर अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आई वांट टू लर्न मोर। देखो, अगर आप स्मार्ट हो ना तो दूसरों के लिए आप काम के हो, लेकिन अगर आप स्ट्रेटेजिक हो तो आप खतरनाक हो।